and Shalom, Shalom Aleichem, each Shalom member alaikum. of Shalom Aleichem. तो आपके सबके साथ में मैं कुछ ईश्वर का, परमेश्वर का वचन बांटना चाहता हूँ। एक्चुअली दरअसल ये इसके लिए मैं बहुत बहुत मतलब बहुत एक्साइटेड था और बहुत एक्साइटेड हूँ अभी भी। और उसके पहले ब्रदर जानते हैं, ब्रदर थॉमस, तो उनके पीछे मैं पड़ा था कि सर मुझे स्लॉट चाहिए एक वचन देने के लिए। और जो वचन, जो हमारा रिजर्वेशन टाइम था 4 अप्रैल को, तो जब हम रिजर्वेशन का मेमोरी हम ये करते हैं, मेमोरीज इकट्ठा करते हैं या उसको सेलिब्रेट करते हैं ईस्टर के नाम से, तो एक्चुअली तब से जब मैं वो तब एक चर्च के लिए मैं अपना संदेश बना रहा था, कोई मैसेज बना रहा था, तो जब मैं वो पैसेज में से गया, जब बाइबल में से मैं कुछ पढ़ा, तो रियली वो जो वचन थे, वो वचन मेरे दिमाग में एक समझो एक ड्रिल मशीन की तरह घुस गए। और मैं ये बोलना चाहता था, और ये जो जो वचन मेरे पास आए हैं, जो जो परमेश्वर ने या उसके पवित्र आत्मा ने जो मुझे दिखाया है, जो मेरे सामने प्रकट किया है, सामने लाया है, वो बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन अमेजिंग से बढ़कर कुछ है। और मैं अपने, मेरे भाइयों को, मेरे भाई, आप मेरे भाई बहन हो, और हम तो ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ ख्रिस्त मतलब मसीहा में हम भाई बहन हैं, लेकिन हम खून के रिश्तेदार है। कैन यू अंडरस्टैंड इट? हम खून के रिश्तेदार है, जस्ट बिकॉज वी आर क्लेंस्ड बाय द ब्लड ऑफ गॉड। एंड एवरी टाइम वेन एवर आई पार्टेक हिज टेबल, लॉस्ट टेबल, तो मैं वो उस खून को, या उस जो जो जिसने मुझे खरीद लिया है, वो खून को मैं हमेशा पीता हूँ, उसको रिमेंबर करता हूँ, उसको मैं याद करता हूँ। तो इसके इसके कारण मुझे बहुत एक मेरे ऊपर एक मेरे ऊपर एक बोझ आया कि ये बात मैंने सबके साथ शेयर करनी चाहिए, और उसके लिए मैं आज खड़ा हूँ। थैंक यू वेरी मच थॉमस सर, कि आपने उनको ये मौका दिया और ये टाइम स्लॉट दिया कि अपने लोगों के साथ, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे हृदय में, मेरे मन के पास में बैठे हैं, ऐसे लोगों को मैं अपना वचन शेयर कर सकूं। नॉट मेरा वचन, लेकिन जो ईश्वर ने मेरे सामने दिया है, वो वचन की रोटी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। एक्चुअली वो जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक चर्च के लिए जो रिजर्वेशन डे था, रिमेम्बरेंस डे था, तो उसमें उसके लिए मैं कोई संदेश तैयार कर रहा था। और तब मैं जाके लूका की लूक के 24 चैप्टर में, लूक के 24 चैप्टर में हम निकल, कोई हिंदी पढ़ने वाला है? हेलो ब्रदर, कोई हिंदी पढ़ने वाला है क्या? ओके, नोबडी। तो मराठी में पढ़ूंगा तो चलेगा? Yes, please go ahead. Yes, please go ahead. या तो हम लूका गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक, उसके 24 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और उसमें क्या है कि ऐसा है कि जो जो यीशु मसीह है, उसका रिजरेक्शन हुआ है, और उसी दिन में, जिस दिन उसका रिजरेक्शन हुआ है, उसी दिन में, उसी दिन को शाम को, दो या शाम को नहीं कहिए, दोपहर को कहिए, तो दोपहर के 12-1 बजे के आसपास दो उसके जो शिष्य है, दो उसके जो डिसाइपल्स है, वो डिसाइपल्स अम्माउस गांव की तरफ जा रहे हैं। हम चैप्टर में पढ़ सकते हैं वो, कि लुक 24 चैप्टर। तो वो
और वो जो अम्माउस गांव जो है, तो अम्माउस गांव यरूशलेम से अबाउट 4 कोस लिखा है, मतलब अबाउट से 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट प्लेस, फ्रॉम यरूशलेम। तो यरूशलेम से वो अम्माउस जो गांव है, वो गांव जो है वो 6 किलोमीटर दूर है। तो 6 किलोमीटर दूर, और ऐसे वो दोपहर से चलते जा रहे हैं। अभी मैं दोपहर को कैसे कैलकुलेट किया हुआ आगे चल के आएगा, लेकिन जैसे वो चल के जा रहे हैं तो दोनों चल रहे थे। तो चलते चलते क्या हुआ कि अचानक यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीहा जो है, उनके साथ में चलने लगा और उनसे बात करने लगा, एज इफ ही इज अ ट्रैवलर। और वो उधर जाके कुछ बात करता है, उनके साथ में बात करता है। तुम क्या बात कर रहे हो, तुम आपस में क्या गुफ्तगू हो रही है? तो वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि गए कुछ 3 दिनों में कुछ क्या क्या हुआ है? और वो सब कुछ मतलब उसमें, मतलब वो जो शिष्य है, वो शिष्य उसको बोलते हैं कि तुमको नहीं मालूम है क्या? और वो यीशु ख्रिस्त नाम का कोई था, और वो बहुत अच्छा था, और वो और उसको सूली पे चढ़ाया, लेकिन वो आज तीसरे दिन फिर से उठा है। तो ये जो पूरी कहानी है, मैं पूरी कहानी अब हर कोई जानता है, हम में से हर कोई जानता है। और हम में से जो जितने लोग यहाँ पर बैठे या जितने लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वो उम्र में छोटे नहीं है। हर कोई अबाउट 45-50 के आसपास में है, उसके रेंज में है। तो ये संदेश जो है, ये जो है मतलब ये जो पैसेज है, ये पैसेज हम में से एटलीस्ट हर एक ने 40-50 बार तो जरूर पढ़ा होगा। या संदेश को भी, या मैसेज को भी, इस विषय के संदेश को भी हमने एटलीस्ट 40-50 बार तो जरूर सुना होगा, अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। अभी ये इसकी तरफ में हम जरा कुछ दूसरी नजर से देखते हैं। हम हिब्रू नजर से उसको देखेंगे कि वो कहाँ पे जा रहे थे, वो जो है, वो लोग कहाँ पे जा रहे थे। तो वो जो जा रहे थे, वो अम्माउस गांव को जा रहे थे, अम्माउस। अभी आप हर कोई जानता है कि हिब्रू लैंग्वेज में हर नाम का, या हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। बेमतलब का नाम, बेमतलब की नाम, बेमतलब की चीजें हिब्रू भाषा में नहीं है। अभी क्या हुआ कि वो अम्माउस गांव को जा रहे थे। तो अम्माउस ये जो नाम है, गांव का नाम है, तो उसका हम रूट वर्ड देखेंगे। तो उसका रूट वर्ड है याम या यामे। यहाँ पे आप देख सकते हैं याम ऐसा लिखा है, ये हिब्रू है। रेड में जो है आप देखते हैं, आप देख सकते हो इसको। हेलो, आप देख सकते हैं इसको? Yes, brother. Yes, very हाँ, clear. तो ये जो है, दिस इज यामे। तो यामे, इसका मतलब क्या होता है? हेलो। तो यामे, ये जो वर्ड है, यामे का मतलब होता है हिब्रू में, यामे का मतलब होता है दो बहुत, मतलब हिब्रू में हर वर्ड के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, लेकिन आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट ये क्या है कि यामे, ये जो वर्ड है, ये यामे वर्ड का मतलब होता है खच्चर। ऐसा प्राणी है जो न घोड़ा है न गधा है, इन बीच वाला है। वो जो प्राणी है, खच्चर जो है, वो न घोड़ा है न गधा है। तो ये ऐसे प्राणी को, मतलब ऐसा जो नाम है। और दूसरा उसका मतलब है कि जो पानी है, वो गुनगुना पानी, जो न ठंडा है न गर्म है। तो ऐसा गुनगुना पानी
कि जो सोते हैं, सोते मतलब स्ट्रीम्स है, चश्मा है। तो इस सोते में इस जो स्ट्रीम है, जो झील है, ऐसी जगह कि जहां पर पानी गर्म भी है और गुनगुना है, गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, जिसको हम पी नहीं सकते। और ये पानी का मतलब हमारे पास में रेफरेंस में कहां पे आता है? हमारा प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन में। और रेवलेशन में यीशुआ जब लेटर लिखता है, यीशुआ मसीहा जो इसके लिए लेटर्स लिखने के लिए बोलता है 7 कलीसिया को, तो एक कलीसिया को लिखता है कि तू ठंडा है ना गर्म है, इसके लिए मैं तुमको मुंह से उगाल दूंगा, मैं तुमको थूक दूंगा। एक रेफरेंस पानी का, गुनगुना पानी का ये मतलब आता है। और दूसरा मतलब क्या है? खच्चर है, न गधा है ना घोड़ा है, ऐसा है। और ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस हमको बाइबल में मिलता है 32 साम में, भजन संहिता उसको 32वां अध्याय में ऐसा लिखा है, तुम घोड़े जैसे, तुम खच्चर जैसे नहीं बनो, क्योंकि खच्चर को संभालने के लिए उसमें लगाम लगता है, तुम उसके लिए मत बनो। तो उसमें ऐसा लिखा है कि जो जो खच्चर है, वो खच्चर उसकी बुद्धिहीन है, खच्चर की बुद्धि नहीं होती है, खच्चर को बुद्धि नहीं होती है। तो सेम कंडीशन में वो वहां पर भी आता है कि तुम गधे या खच्चर के समान नहीं बनो। और वो बिल्कुल अम्माउस गांव की तरफ में जा रहे हैं, जिसका के मतलब ये होता है। और एक बात है, यीशु ख्रिस्त जो है, यीशु ख्रिस्त या वो यो यामे जो शब्द है, तो यामे शब्द से यीशु ख्रिस्त के बारे में, यीशु ख्रिस्त के लिए ये यामे शब्द बहुत मायने रखता है। एक तो वो गधी पे बैठ के आया था, गधी के बच्चे के ऊपर। दूसरी बात, यामे से और एक शब्द निकलता है, दैट इज योम। और योम का मतलब होता है आज, टुडे, आज का दिन। योम का मतलब होता है आज का दिन। बहुत इंपॉर्टेंट है यीशु ख्रिस्त के लिए। और आगे चल के हम देखेंगे क्या है। तो ऐसे वो हम अम्माउस गांव का जो ये है वर्ड है, रूट वर्ड है, उसका हम थोड़ा सा स्टडी किए हैं। तो वो वहां पर जा रहे हैं और वो चल रहे हैं। अभी आगे चल, जैसे वो कहते हैं, जैसे वो जो उसमें से वो जो उसके शिष्य जा रहे थे, जो 2 डिसाइपल उसके जा रहे थे, तो डिसाइपल उसमें से एक का नाम क्लेपा था, एक का नाम क्लेपा था। अब एक क्लेपा का बहुत सारे मतलब है, लेकिन एक का नाम क्लेपा था। तो उसने क्या बोला कि उसने सब कुछ बता दिया पहले कि 3 दिनों में क्या हुआ था, यीशु क्रिस्त को कैसे पकड़ा था और कैसे उसको मारा और कैसे उसको सूली पे चढ़ाया और कैसे उसको निकाल के फिर आज वो जिन 3 दिन के बाद में मुर्दों में से जी उठा है। तब जाके हम पढ़ेंगे लूका की 24वां अध्याय और उसका 25 वचन, 25 से आगे। मग तो त्यांना म्हणाला, अहो निर्बुद्ध व संदेष्टांनी सांगितलेल्या सर्व गोष्टींचा विश्वास धरणारच मतिमंद अशा माणसांनो, ख्रिस्ताने दुःखे सोसावी व आपल्या गौरवात जावे याचे अगत्य नव्हते काय? तो वो उनको क्या बोलता है, वो शिष्यों को बोलता है कि मतलब इनडायरेक्टली वो बोलता है, तुम 3 साल मेरे साथ रहे हो, लेकिन तुमको ये समझ में नहीं आया। और वो खुला ओपन में क्या बोलता है, तुम बुद्धिहीन हो, तुम खच्चर के समान हो, तुम खच्चर के समान हो, तुम बुद्धिहीन हो। और वो बुद्धिहीन होने के बावजूद इसके लिए हो कि तुम समझते नहीं हो 3 साल के बाद में क्या हुआ था। इसकी जरूरत, किस चीजों की जरूरत थी, क्या चीज था, यीशु ख्रिस्त क्या चीज था, और उसको बारे में तुमने कभी भी सोचा नहीं है। या
तो उसके साथ में रहने के बावजूद भी हम लोग उसको समझ नहीं पाए। तो ये बहुत मतलब ये एक कॉन्ट्राडिक्शन वो दिखाता है। और हमारी भाषा में अगर कहेंगे, चालू भाषा में, तो हमने उसने उनको गधा बोल के या खच्चर बोल के गाली दी है, गधा बोल के गाली दी है। और आगे चल के वो क्या लिखा है कि जैसे ये कहते हैं उसके बाद में 27 वचन में कहता है, मग त्याने मोशे व सर्व संदेश यांच्यापासून आरंभ करून पवित्र शास्त्र संपूर्ण शास्त्रातील आपणाविषयीच्या गोष्टींचा अर्थ सांगितला। उसने मोशा से चालू किया और जितने सारे आगे में चल जितने सारे प्रॉफिट्स थे, वो प्रॉफिट्स थे, मतलब हमारी भाषा में क्या कहेंगे उसको, पुराना नियम, लेकिन हिब्रू भाषा में उसको क्या कहेंगे, तनाख। तो पूरे तनाख को, पूरे तनाख में उसके अपने बारे में, यीशु ख्रिस्त ने अपने बारे में जो कुछ भी लिखा है सबको उनको एक्सप्लेन करके किया। तो मोशे का मतलब क्या होता है, मोशे और संदिष्ट शास्त्र, सर्व संदिष्ट मोशे और उसके बाद में जितने सारे नबी आए थे उनके बारे में उन्होंने जो लिखा है। तो मोशे ने क्या लिखा था, हर कोई जानता है मोशे ने क्या लिखा था। तो मोशे ने क्या लिखा था, तोरा लिखा था। पहले 5 बुक्स जो है, जेनेसिस से लेकर ड्यूटोनॉमी तक, तो पहले 5 बुक जो है वो उसने तब लिखे थे। और उसके बाद में जितने सारे है संदेश है, मतलब मलाखी तक जितने सबके हैं, सबको उसने इंक्लूड करके और उसके बारे में, यीशु ख्रिस्त के खुद के बारे में जो कुछ भी लिखा है सब एक्सप्लेन करके दिखाया। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि अम्माउस और ये जो गांव है, अम्माउस गांव और यरूशलेम के बीच में कितना अंतर है, 6 किलोमीटर का अंतर है। अगर हम आराम से चलेंगे, गप्पे मारते चलेंगे, तो 1 किलोमीटर चलने के लिए समझो हमको आधा घंटा लगता है। एशम करके चलेंगे आधा घंटा लगता है। तो और धूप का समय है, दोपहर में चल रहे वो, और दोपहर में समझो समझो 12-1 बजा होगा, गरम गरम सूरज ऊपर में है, सिर के ऊपर में है, और ऐसे में चल रहे हो रास्ता। और ऐसे रास्ते में उनको सब कुछ यीशु ख्रिस्त बोलता है, एक्सप्लेन कर रहा है अपने बारे में। और कहां से शुरू करता है वो, मोशे का जो तोरा है, तोरा से शुरू करता है और एंड ऑफ द मलाकी। इतना सब कुछ वो सिर्फ 3 घंटे में बोलता है। इज इट पॉसिबल? मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यीशु क्रिस्त को 3 घंटे में बताना। और बिल्कुल तोरा से लेकर के नहीं यार, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। लेकिन वो उसका काम है, वो उसका काम है। वो ये जो कुछ भी उसने किया है, यीशु ख्रिस्त की, इसको ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वो जानता है वो क्या करना चाहता है और कैसे करना चाहता है, वो जानता है, समझदार है वो। तो वो एक्सप्लेन करता है। उसके बाद में ऐसा लिखा है कि 28 वचन, नाही 29 वचन, परंतु ते त्याला आग्रह करून म्हणाले, आमच्या बरोबर राहा, कारण संध्याकाळ होत चालली असून दिवस उतरला आहे। एक्चुअली ये जो वचन है ना, ये वचन मेरे लिए बहुत मुझे हिला के रख दिया। जैसे मैंने ये वचन पढ़ा तो मेरे पैरों की नीचे की जमीन खिसक गई कुछ सेकंडों के लिए। इसमें क्लियर कट ऐसा लिखा है कि वो जो 2 शिष्य थे वो उसको बोलते हैं, देखो शाम हो रही है, दिन ढल चुका है, दिन ढल चुका है और शाम हो रही है। इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद में वो उनसे पूछता है, वो उनको कहता है आगे 28 अक्षर में कहता है कि वो जो जिस गांव पे जाने वाले थे वहां से उसने क्या कर लिया, उनको रास्ता दिखाया, तुमको इधर जाना है,
मैं कहाँ जाऊंगा ये नहीं बताया उसने, लेकिन तुमको इधर जाना है ये उसने बताया। तो फिर वो जो शिष्य थे उसको बड़े प्यार से बुलाते हैं, उसको इनवाइट करते हैं, नहीं आप हमारे साथ रहो आज, क्योंकि आज दिन ढल रहा है। और ये वचन हमारे लिए और आपके लिए, हमारे लिए और आपके लिए, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, मेरे लिए और आपके लिए ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी उम्र तो 62 है, और बहुत सारे जितने सारे यहाँ पे लोग बैठे हैं, हर एक की उम्र एटलीस्ट 45 के ऊपर होगी कम से कम। ठीक है, जैसे जोहना जो हमारी बेटी है उनका नहीं है, वो तो बच्ची है बेचारी। लेकिन हमको बोलने का मतलब क्या है, यस हमारी उम्र हो चुकी है, हमारे लाइफ का इवनिंग नजदीक में है, और बहुत लोगों का दिन ढलने को है। और आजकल हम देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले भी ब्रदर रॉड्रिक्स ने प्रार्थना किया था कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, किसी को भी मालूम नहीं है कि हमारे हमारे जिंदगी का एंड कब होगा। किसी को भी मालूम नहीं है कि हमारी जिंदगी की शाम कब आएगी। और यीशु ख्रिस्त हमको कहता है उधर जाओ। लेकिन मैं आज आपको ये पूछना चाहता हूं, आपको नहीं, मैं अपने आप को पूछना चाहता हूं, क्या मैं तोरा से लेकर मलाखी तक जितना सारा है उसको मैं स्टडी, उसमें से मैं यीशु ख्रिस्त क्या है मैं समझ पाया हूं, उसमें देखा है? कि मेरे लिए क्या मैं तोरा को अच्छी तरह से जानता हूं? तोरा को मैं बोल रहा हूं, तोरा को मैं अच्छी तरह से जानता हूं? नहीं जानता हूं, एटलीस्ट मैं तो नहीं जानता हूं। नो, अगर नहीं जानता है तो ये अपने लिए हमारे लिए पॉसिबल, ये जो वचन है, ये वचन हमको क्या कहता है? यीशु ख्रिस्त ने जैसे जैसे उन्होंने समझ लिया मैं खच्चर हूं, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, तब उसने यीशु ख्रिस्त ने क्या किया? तोरा से लेकर मलाखी तक जो आखिरी नबी है, वह पूरा तनाक उनको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में 3 घंटों में उसने पूरा सिखाया। क्या आपको और हमको तनाक के बारे में मालूम है? तनाक में यीशु ख्रिस्त कहाँ पे आया है ये हमने देखा है, कभी स्टडी किया है? हमारा जो कल्चर है, अभी अभी जो क्रिश्चियनिटी हम खड़ी है, जो क्रिश्चियनिटी में हम खड़े हैं, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे पास में जो न्यू टेस्टमेंट है, इट इज इट इज इट इज नॉट स्टैंड अलोन, वो किसी के सहारे खड़ा है। तनाक इज द ओनली वन। पुराना नियम जो है, इट इज स्टैंड अलोन, वो खुद खड़ा हो सकता है। नया नियम जो है वो उसकी एक प्रतिछाया है, उसकी एक परछाया है, उसका शैडो है, उसका शैडो है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यीशु ख्रिस्त झूठा है या सेकेंडरी है, नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, पूरे बाइबल में, पूरी बाइबल की सेंट्रल लाइन एक ही व्यक्ति है, दैट इज यीशु ख्रिस्त। लेकिन ये बात जरूर है, आपको क्या समझना चाहिए, आप सिर्फ पढ़िए मत, लेकिन आप समझ जाइए उसमें यीशु ख्रिस्त कहाँ दिखता है और कैसे दिखता है। क्योंकि आगे चल के हमको यीशु ख्रिस्त की तरह बनना है, हमको उसको पहनना है। यीशु ख्रिस्त के पर्सनालिटी को हमको पहन लेना है। और वो जब पहनेंगे तभी हमने
आगे जाके उसकी शादी में हम शादी की दावत में जा सकते हैं। जो उसने पार्टी दी है, वो पार्टी का एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन किधर दिया था, लास्ट सफर में। यस, हमको तो उसका आमंत्रण है, हमको तो जाना है उसकी शादी में, हमको तो जाना है ना, इनवाइट तो किया है। लेकिन हमको ये बात में का जरूर ध्यान रखना है, और दो बातों का हमको ध्यान रखना है। एक, मेरे लाइफ की इवनिंग होती जा रही है, कभी कुछ होगा कि हम किसी को पता नहीं है, लेकिन उसके पहले मुझे बाइबल के बारे में सीखना है, तनक के बारे में सीखना है, तोरा के बारे में सीखना है। क्योंकि और और क्या है, और क्या लिखा है आगे चल के, वो स्टोरी ऐसे आगे बनती है। और जो वो अंदर जाता है उनके साथ में, वो दो शिष्यों के साथ में, और उधर बैठ के वो खाने के लिए बैठते हैं। और जैसे खाने के लिए बैठते हैं वो, तो वो रोटी लेता है और उसको आशीषित करके उसको तोड़ता है। जैसे ही वो तोड़ता है, तब उनको ख्याल, तब वो शिष्य समझ जाते हैं, अरे ये तो यीशु क्रिस्त है, जिसके बारे में वो चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले। और जैसे ही उनको समझ में आता है, वो वहां से गायब हो जाता है, यीशु क्रिस्त उनमें से गायब हो जाता है। और उस रात को तभी ऐसा लिखा है आगे चल के कि वो जब बोल रहा था, तो हमारे अंदर में कुछ बुलबुले से बन रहे थे। हमारा जो हृदय था, वो हृदय उबर रहा था, विचारों से उमड़ रहा था। नहीं हो रहा था क्या? हाँ, अगर हो रहा था तो फिर हम अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? और तभी वो अम्माउस गांव से उठकर यरूशलेम की तरफ चले गए। तब उन्होंने ये नहीं देखा टाइम क्या हो रहा है, अंधेरा है बाहर में, और रास्ते में 6 किलोमीटर का अंतर काटना है, और वो सुनसान जगह है, और वहां पे हो सकता है कोई वाघ हो, कोई शेर हो, न जाने क्या क्या होगा, कौन से जानवर होते होंगे, सांप होंगे जमीन में। लेकिन वो फिर भी डरे नहीं, तो वो चलकर कहाँ गए? यरूशलेम की तरफ में गए। हमको ये देखना है कि हमको क्या दिया है, हमको क्या करना है। जैसे वो उन्होंने रोटी तोड़ते हुए देखा, वो समझ गए कि उनको क्या करना है, उनकी ड्यूटी उनको समझ में आई, और वो ड्यूटी करने में वो सब चले लगे रहे। क्या थी ड्यूटी उसकी? क्या थी ड्यूटी? हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसके 24वां अध्याय। हाँ, उसका 24वां अध्याय, और उसके हम 44 से पढ़ेंगे, 44 से लेकर 46 तक। ओके। म्हणून तुम्ही सिद्ध असा, कारण तुम्हास कल्पना नाही अशा घटकेस मनुष्याचा पुत्र येईल. ज्या विश्वास ज्या विश्वासू व बुद्धिमान दासाला धन्याने आपल्या परिवाराला यथाकाळी खावयास देण्यासाठी त्यांच्यावरती नेमिले असा कोण? धनी येईल तेव्हा जो दास तसे करताना त्यांच्या दृष्टीस पडेल तो धन्य. मी तुम्हास खचित सांगतो, त्याला तो आपल्या सर्वस्वावर नेमिल. ऐसा लिखा है कि एक कोई धनी व्यक्ति है, और वो क्या करता है कि जो उसके हाथ के नीचे कुछ उसके दास हैं, उनको, कुछ दासों को उसने कुछ काम सौंपा है। ठीक समय पर उसके परिवार को, उसके जो परिजन हैं, उसके जो पारिवारिक लोग हैं, उनको ठीक टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर वो अपना खाना परोसे, खाना बना के दे, या उनकी देखभाल करे। और इसमें ऐसा लिखा है कि खाना परोसे।
ठीक टाइम पर। और ऐसा भी लिखा है कि जो व्यक्ति, जो दास, जब धनी वापस आता है, जब उसको मालिक वापस आता है, तब वो काम करते हुए अगर मिला, वही काम करते हुए अगर वो मिला, तो वो कहता है कि वो बहुत धन्य है, वो आशीर्वादित है। और वो आशीर्वाद इतना तक बढ़ जाएगा, और ये जो धनी है वो उतना उसको खुश हो जाएगा कि उसको जो कुछ भी उसका है, सब कुछ उसके सौंप में, उसके हाथ में दे देगा, उसको सौंप देगा, वो दास को। हर एक की ऐसी इच्छा होती है। और तुम्हारे मेरे जैसे जो प्रभु की सेवा में है, प्रभु की सेवा में जो है, मेरी तो एटलीस्ट इच्छा है कि जब यीशु ख्रिस्त आएगा, जब यीशु ख्रिस्त आएगा और हमको देखेगा, हो सकता है कभी भी, आज भी मेरे लिए आ सकता है, या हो सकता है आज भी मेरे को यीशु ख्रिस्त का होम कॉल आ सकता है। वो बोल सकता है, हाँ प्रवीण बस हो गया अभी, चलो तुम आ जाओ ऊपर, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। हर एक के बारे में ऐसी है। लेकिन क्या मैं कौन सी अवस्था में हूं? मैं जैसे इसमें लिखा है कि मजे कर रहा हूं, या अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, या मेरा अपना काम में लगा हूं। ऐसा लिखा है कि मैं उसको काम करते हुए उसने मुझे देखना चाहिए। जो काम उसने मुझे सौंपा है, वो काम लेकर के मैं कर रहा हूं, ये उसको समझ में आना चाहिए, उसने मुझे देखना चाहिए। ऐसा होगा? अगर होता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा? आ, मत्ती के 24 अध्याय और 50 और 51, तर तो वाट पाहत नसलेल्या दिवशी त्याला येईल, आणि त्याला माहीत नसलेल्या घटकेस त्या दासाचा धनी येऊन त्याला छाटून टाकील व ढोंग्यांना द्यावयाचा वाटा त्याच्या पदरी बांधेल, तेथे रडणे व दात खाणे। वो सीधा सीधा ऐसा लिखा कि जो कोई भी अपना काम नहीं करता है, बल्कि एंजॉय करता है अपनी लाइफ को, अपने पद को, अपनी जो पोस्टिंग उसको दी है उसको, या परमेश्वर की तरफ में जो कुछ भी उसको मिला है, जो भी काम मिला है, चाहे प्रीस्ट का मिला हो, चाहे इवेंजलिस्ट का मिला हो, चाहे वो प्रभु के राज में कोई भी हो, रेवरेंड हो, बिशप हो, या जो कुछ भी है, जो काम आपको हमको मिला है, क्या मैं सिर्फ उसके सहारे एंजॉय कर रहा हूं, कि रियली आई एम सीरियस अबाउट माय वर्क? उसको देखेगा, और उसकी यही इच्छा है कि जब भी वो लौट कर आएगा, तब उसने हमको काम करते हुए देखना चाहिए, हमको काम करते हुए देखना चाहिए। बस इसी वचनों को लेकर के मैं आपका आज का ये संदेश खत्म करता हूँ, और प्रभु करे और हमको अपनी 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 ज्ञान बुद्धि दे कि हम प्रभु का काम करते रहे, और आखिरी वक्त तक। प्रभु ने ये भी कहा है कि मेरा जुआ जो है, मेरा जो जोता जो है, अपने कंधे पे ले लो, क्योंकि वो हल्का है, और वो बहुत वो सहूलियत देने वाला है। यस, तनाक सिखाने का, या तोरा सिखाने का जो छोटा सा जोता है, छोटा सा जू है, वो मैंने अपने कंधे पे लिया है। मैं उसके सिखाऊंगा, मैं सिखाता हूँ हर एक के बारे में, आपके बारे में भी, आपके बारे में भी। वही यही चाहता है, उसका जोता हम अपने कंधे पे ले, और अपना और उसका काम करें। जो उसने वो 2 शिष्यों के बारे में किया था कि सबको एक्सप्लेन कर रहा था, आपको भी वो ऐसे ही काम करना है, चाहे आप उसके खेत में कुछ भी काम करो, लेकिन उसको कंधे से कंधा मिलाकर काम करो।
अपना काम, अपनी खेती, अपना जुआ, ये समझकर आप काम करो और प्रभु आपको आशीष देगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो है ऊपर में है, वो सब कुछ देगा, हमको रिवॉर्ड भी देगा और हमारी पगार भी देगा, दोनों चीजें देने वाला है। और जब हमारा न्याय होगा तो हमको दो चीजें मिलेंगी, एक तो रिवॉर्ड भी मिलेगा और हमको हमारा पगार भी मिलेगा। जो कुछ भी हमने किया है उसका पगार मिलने वाला है। वेतन बोला है जिसको, मराठी में उसको वेतन कहते हैं, तो हमको पगार भी मिलने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा वचन हम यहीं पे खत्म करता हूँ, रुकता हूँ। थैंक यू वेरी